मेरे डॉक्टर बेटे ने सुसाइड नहीं किया, ये मर्डर है। आगरा में पिता बोले, जिस लड़की से अफेयर उसकी आज शादी घरवाले धमकी देते थे। मेरे डॉक्टर बेटे ने सुसाइड नहीं किया, ये मर्डर है। ऐसा कोई दिन नहीं था जब उसे धमकी न मिलती हो। वो कहते थे कि सीएम योगी से सीधे संबंध है, बेटी की शादी हो जाए फिर तुम्हारे घर पर बुलडोजर चलवाते हैं। आगरा में बेटे डॉक्टर पीयूष सिंह को याद करते हुए उनके 75 साल के पिता महिपाल सिंह रो रो कर बेहाल हैं। बड़ी मुश्किल से कहते हैं, पुलिस मदद करती तो शायद मेरा बेटा जिंदा होता। धमकियों की वजह से बेटा डिप्रेशन में चला गया। जब बेटे ने सुसाइड कर लिया तब पुलिस आई। हम तो यही कहेंगे कि देखिए, अब तो सब कुछ लुट चुका है। आगरा के कमला नगर के एक ब्लॉक में डॉक्टर पीयूष सिंह का परिवार रहता है। परिवार के मुताबिक 3 साल में पीयूष का अफेयर गोरखपुर की एक लड़की से था। लड़की के परिवार लोग डॉक्टर को फ़ोन कर पीयूष को धमका रहे थे। वो परेशान थे, इसलिए 22 नवंबर की रात को उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें लड़की के परिवार के सदस्यों के नाम, फ़ोन नंबर के साथ साथ ही लिखा, ये लोग मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। इनका पूरा परिवार मुझे धमकी दे रहा है। इनके पुलिस कनेक्शन के जरिए भी मुझे धमकी मिली है। गोरखपुर पुलिस से भी मुझे कॉल आई है। जिस लड़की के अफेयर में डॉक्टर ने अपनी जान दी, उसकी शादी आज यानी 25 नवंबर को है। आगरा पुलिस गोरखपुर के इस परिवार से शादी के बाद ही संपर्क करेगी। जवान बेटे की मौत के बाद टूट चुके पिता महिपाल कैसे अपने बेटे की मौत लड़ाई लड़ेंगे, क्या आरोप है, ये जानने के लिए दैनिक भास्कर की टीम कमला नगर के ब्लॉक में पहुंची। जानिए पूरी रिपोर्ट। गर्लफ्रेंड के लिए डॉक्टर ने सुसाइड किया। वो गोरखपुर में रहती है। आगरा कमला नगर, यहाँ डॉक्टर रहता है और गोरखपुर, यहाँ गर्लफ्रेंड रहती है। दूरी है 660 किलोमीटर। आगरा में डेटल डॉक्टर पीयूष ने खुद को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर जान दे दी। डॉक्टर के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने गोरखपुर की एक युवती और उसके परिजनों की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। 15 दिन पहले बेटे ने कहा था, मुझे धमकियां मिल रही। हम कमला नगर में डॉक्टर पीयूष के घर पहुंचे। यहाँ घर के बाहर दीवार से सटे एक सोफे पर उनके पिता महिपाल बैठे थे। घर के बाहर ज़्यादा लोग महिपाल बैठे थे। घर के बाहर ज़्यादा लोग नहीं थे। आसपास रहने वालों से बातचीत में पता चला कि महिपाल के 9 बच्चे हैं। उनमें 7 बेटियां और 2 बेटे थे। भाइयों में सबसे बड़ा पीयूष था, इसलिए उसकी तरह से मौत होने से परिवार ज़्यादा गमगीन है। पिता महिपाल के आंसू नहीं थम रहे। हमने बातचीत शुरू की। वह कहते हैं, पीयूष कई दिन से परेशान चल रहा था। गोरखपुर की लड़की के बारे में पहले उसने मुझे नहीं बताया। अभी 15 दिन पहले उसने मुझे इस बारे में बताया। जब उसके पास धमकी भरे कॉल आने लगे तब मुझे पता चला कि उसकी किसी लड़की से अफेयर है। बेटे को फ़ोन पर लड़की के पिता और भाई कहते थे, तुम डॉक्टर हो तो क्या हुआ, तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। मुझे और तेरे परिवार को सड़क पर लेकर आएंगे, तुम्हें रेप और किडनैपिंग के चार्ज में फंसाएंगे, जेल जाओगे। तब पता चलेगा बेटी की एक बार शादी हो जाने दो, फिर तुम्हारे घर पर बुलडोजर चलवाएंगे, तुम्हें तो आगरा से ही उठवा लेंगे। पिता महिपाल 75 साल के हैं। वो कहते हैं, बेटे की लाश देखने से ज़्यादा बड़ा दुख कोई नहीं होता। पुलिस एक्शन नहीं हुआ तो बेटे को लगा सीएम कनेक्शन सही है। पिता ठंडी सांस लेते हुए आगे कहते हैं, मुझे लगा कि ये सब खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बेटा ज़्यादा परेशान दिखा। इसके बाद वकील के जरिए 17 नवंबर को कमलानगर थाने में लड़की और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उस वक्त हमें लगा कि पुलिस इस पर शिकायत पर कार्रवाई करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस एक्शन नहीं होने पर बेटा और भी ज़्यादा घबरा गया। बेटे को शायद लगने लगा कि लड़की के परिवार के लोगों को सीएम से कनेक्शन है। फिर लड़की वालों को धमकियां और बढ़ गईं। बेटे को डिप्रेशन बढ़ा और उसने अपनी जान दे दी। पुलिस ने एक बार अगर लड़की के परिवार वालों से समझाया होता कि परेशान ना करे तो शायद ये दिन हमें न देखना पड़ता। जब बेटे ने सुसाइड कर लिया तब हमने ही पुलिस को सूचना दी। भाई कहता है, लड़की ने मुझे कठपुतली बना दिया। पिता के बाद हमारी बात पीयूष की बड़ी बहन क्षमा से हुई। वो कहती हैं, लड़की के घर वाले भाई को डरा रहे थे। उसने बताया कि लड़की की शादी तय होने के बाद उसने रिश्ता तोड़ दिया। इस वजह से वो कानपुर से लौट कर आया था। वो सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना चाहता था। उसने कहा कि आगरा में ही अपना क्लिनिक खोलूँगा। इसके बाद अलावा MDS की तैयारी भी कर रहा था, लेकिन लड़की वाले उसे रेप केस में फंसाने की धमकी देते थे। उन्होंने झूठी शिकायत भी कर दी थी। जब वहाँ से फ़ोन आते थे तो भाई डर जाता था। एक बार उसने कहा था कि दीदी, उस लड़की ने मुझे अपने हाथ की कठपुतली बना लिया है। मुझे तो लगता है कि लड़की अभी भी उसके संपर्क में थी। उसकी पीयूष से बात होती थी।
अब जानिए 22 नवंबर की रात को क्या हुआ। परिवार वालों ने बताया कि 22 नवंबर की रात करीब 9 बजे पीयूष ने पिता माहिपाल के साथ खाना खाया। इसके बाद तीसरी मंजिल कमरे में सोने चला गया। रात करीब 11:30 छोटे भाई पीयूष कमरे में पहुंचा तो पीयूष फर्श पर पड़ा था, शरीर ठंडा पड़ गया था। पास के ही इंजेक्शन और सिरिंज पड़ी थी। वो घबरा कर चिल्लाने लगा। पीयूष को उठाकर तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहाँ से उनसे SN मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। कुछ देर बाद पीयूष की मौत हो गई। रात करीब 2 बजे पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीयूष के कमरे से डायरी पर लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला। उसने युवती और उसके 3 घर वालों को जिम्मेदार ठहराया है। उसके नंबर भी लिखे थे। लिखा, हाय, मेरा नाम पीयूष सिंह है, मैं सुसाइड कर रहा हूँ। 4 लोगों का नाम, मोबाइल नंबर, गोरखपुर के एड्रेस के साथ लिखा। ये लोग ही मेरी सुसाइड के कारण हैं। इनका परिवार मुझे धमकियाँ दे रहा था। इनके पुलिस कनेक्शन के जरिए भी मुझे धमकियाँ मिली हैं। गोरखपुर पुलिस से मुझे कॉल आई है। बाकी डिटेल्स मेरे फ़ोन में, आप मेरे मरने के बाद मेरा फ़ोन चेक कर सकते हैं। मैं सुसाइड के लिए इंजेक्शन लगा रहा हूँ ताकि मुझे कोई बचा ना सके। आखिर में पीयूष ने अपने मोबाइल का पासवर्ड भी लिखा। पीयूष के पिता बिजली विभाग में जेई रह चुके हैं। पीयूष के पिता माहिपाल सिंह 75 वर्ष बिजली विभाग से जूनियर इंजीनियर के पद से रिटायर हैं। पीयूष सिंह ने कानपुर से महाराणा प्रताप मेडिकल कॉलेज से BDS किया था। इसके बाद इंटर्नशिप करने लगे। एक क्लिनिक पर नौकरी भी करने जाता था। 6 महीने पहले वह घर आया, परेशान रहने लगा। परिवार के लोगों से ज़्यादा उसने कुछ शेयर नहीं किया। स्नैपचैट से हुई थी दोस्ती। छोटे भाई आयुष ने बताया, पीयूष की 3 साल पहले गोरखपुर की युवती से स्नैपचैट पर दोस्ती हुई थी। युवती उनसे मिलने लखनऊ आया करती थी। इस बारे में युवती के घर वालों को पता चला तो वो लोग भाई को धमकाने लगे। 25 नवंबर को युवती की शादी है, लेकिन इससे पहले उसके परिजन भाई को जेल भिजवाने की धमकी दे रहे थे। इससे वो डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी और घर पर ही रह रहे थे। DCP बोले, शादी के बाद लड़की के परिवार से पूछताछ करेंगे। एडिशनल DCP आदित्य कुमार ने बताया कि डॉक्टर सुसाइड में PM में मौत का कारण साफ नहीं हुआ। विजर किया गया। परिवारजनों के जो भी आरोप हैं उनकी जांच की जा रही है। लड़की के परिवार के लोगों से भी संपर्क किया जाएगा। जांच में जो भी सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।